कभी दौलत पे घमंड आए, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा के देख लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। वो कब्र जो काली कोठरी है, वो कब्र जो अंधेरा घर है, वो कब्र जो तारीकी घर है, वो कब्र कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जो वहशत का घर है। कभी कब्र को याद कर लिया करो, कभी कब्र की तारीकी को याद कर लिया करो। देखा करो कि मरने के बाद हमको कब्र के अंदर जाना है। वो कब्र जहां बाप दफन करके वापस आ जाएगा, भाई वापस आ जाएगा, रिश्तेदार वापस आ जाएंगे, अजीजो अकारिब वापस आ जाएंगे। कोई कहेगा खाना खा के जाना, कोई कहेगा स्वयं कल होगा, कोई कहेगा कि मेहमान कोई भी ना जाए बिना खाना खाए। लोग खाना खाने में लग जाते हैं। कोई कहता है कि इसने गोश्त ज्यादा नहीं डाला बिरयानी में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। खा पी के अपने अपने रास्ते ले लेते हैं। आज कब्र के अंदर हम अकेले लेटे हुए हैं, हमें अपना हिसाब देना है। मेरे अजीजों, कभी सोचा इस कांधे पे ले जाके कितने मुर्दे कब्रिस्तान हमने पहुंचा दिए, कितने मुर्दों को गुस्ल देते हुए हमने देखा, कितनों को कफन पहनाते हुए हमने देखा, कितनों के ऊपर मिट्टी डाल करके हम कब्रिस्तान से चले आए। मेरे अजीजों, कभी सोचा एक दिन हमें भी गुस्ल दिया जाएगा, एक दिन हमें भी कफन पहनाया जाएगा, एक दिन हमको भी 4 लोग लेकर के चलेंगे। नमाज जनाजा के बाद हमको भी कब्र के अंदर दफन कर दिया जाएगा। वो कब्र जो तारीकी घर है, मनो मिट्टी के नीचे अकेले हम लेटे हुए हैं, जहाँ न रोशनी का इंतजाम है। आज अगर यहाँ लाइट चली जाए मैं घर में डरने लगता हूँ, बतकाज़ाए बशरियत मुझे डर महसूस होता है। कभी कब्र के बारे में सोचा, वहाँ रोशनी का क्या इंतजाम किया? मेरा इमाम कहता है रोशनी की हमें आदत और घर तीर व तार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, आइन मझधार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आज हमारे उन बुजुर्गों को देखो। आज हम सिर्फ बुजुर्गों का नाम तो लेते हैं, लेकिन बुजुर्गों के किरदार को अपनाते नहीं। आज हम बुजुर्गों को तो मानते हैं, लेकिन बुजुर्गों की मानते हुए नजर नहीं आते। आओ जरा देखो, मुल्तजम से लिपट करके एक ऐसी शख्सियत मुल्तजम से लिपट के रो के कह रही थी, अल्लाह तेरा मुजरिम तेरी बारगाह में हाजिर है। मौला इतने आसमान के सितारे नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, मौला इतने रेत के जर्रात नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। मौला तू बख्शने वाला है, मौला तू अरहमुर राहिमीन है, मौला बख्श दे, मौला माफ कर दे। ये कहा और बेहोश होके गिर गए। अल्लाह अकबर। होश आया, फिर मुल्तजम से लिपट गए और लिपट के रो के कहने लगे, मौला तेरा मुजरिम तेरी बारगाह में हाजिर है। मौला इतने आसमान में सितारे नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, इतने रेत के जर्रात नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। अल्लाह तू बख्शने वाला है, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। किसी ने नकाब उठा करके देखा तो वो कोई और शख्सियत नहीं थी, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, जो काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे थे। क्या उनके पास नमाजों का सवाब नहीं है? क्या रोजों का सवाब नहीं है? क्या हज्जो ज़कात का सवाब नहीं है? क्या सदका और खैरात का सवाब नहीं है? अरे ये मेरे हुसैन की आल है, जिन्होंने करबला के वाक़े के बाद कभी लबों पे तबस्सुम नहीं लाए। जब भी ठंडा पानी निगाहों के सामने आता रोने लगते, रो के कहते करबला के प्यासों की प्यास याद आ जाती है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हर रात में 1000 नवाफिल पढ़ा करते थे फराइज और वाजिबात के अलावा। जरा सोचो किस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ। वो इमाम हुसैन के बेटे। मदीने शरीफ में तकरीबन 100 के करीब परिवार ऐसे थे जिनका टोटल खर्च इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाए हुए थे। उनके घरों पे रात में खाने का सामान पहुंचा के आते थे, अपनी पीठ पर बोरी लाद करके ले जाते और उनके घरों पे राशन की किट रख करके आते थे। अल्लाह अकबर। ये इमाम हुसैन के बेटे हैं। एक दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, अब्बा आप बुजुर्ग हो गए हो, अब्बा आप हमको इजाजत दे दो, ये सामान हम उनके घरों पे रख करके आ जाया करेंगे, आपका जवान बेटा कब काम आएगा। एक जवाब दिया था, मेरे बेटे अगर मैं तुझे भेजूंगा उनके घरों पे ये सामान रखने के लिए तो मुझे उनके नाम भी तुझे बताना पड़ेंगे। और मेरे लाल मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले मदीने में फला परिवार किसी गरीब का है। अल्लाह अकबर। कैसे छुपाया गरीबों की गुर्बत को। आज हमने अगर किसी गरीब को थोड़ा सा राशन दे दिया, उसका फोटो खींच करके फेसबुक पे डालते हैं। आज अगर किसी मरीज को हमने फल पहुंचा दिए तो पहले मरीज के पास केला लेके खड़े होकर के फोटो खींच करके फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पे डालते
हैं। ये हाल आज हमारा हो गया। लॉकडाउन में कुछ खैरख्वाह लोगों ने मदद की थी, लेकिन गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया था। एक औरत को चारों तरफ से लोग एक थैली देते हुए नजर आए और फोटो इंटरनेट पे डालते हुए नजर आए। ये हाल था आज हमारा। ये हुसैन का बेटा है, ये हुसैन की आल है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने वाले। हाँ बाबा, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, बेड़ा पार, या गौस, या गौस, अली 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 अल्लाह, यार ये मेरे हुसैन की आल है। अल्लाह अकबर। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। जब उनका विसाल हुआ तो उनकी कांधे पर एक निशान पड़ा हुआ था। जब कोई बार बार वजनी चीज उठाई जाती है तो निशान पड़ जाता है। गुस्ल देते वक्त लोगों ने पूछा कि ये निशान कैसा है। तब इमाम मोहम्मद बाकिर उनके साहिबजादे ने बताया कि ये निशान मेरे अब्बा के कांधे पे उस चीज का है कि मेरे अब्बा रात में गरीबों के घरों पे खाने पीने का सामान पहुंचा के आते थे। अल्लाह अकबर। ये हाल, जिसकी ये शान हो, जिसकी सखावत लाजवाब, जिसकी इबादत लाजवाब, वो काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा है। तो सोचो हमको कितना रोना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब गए, लब्बैक कहा, बेहोश होके गिर गए। आबे जमजम छिड़का, होश में आए। पूछा किस चीज ने आपको बेहोश कर दिया? कहा इस खौफ ने मुझे बेहोश कर दिया कि मैंने जब लब्बैक कहा तो कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। अल्लाह अकबर। आज जिस शख्सियत की याद में आप यहाँ बैठे हो, शेख सादी अलैहि रहमान ने गुलिस्तां के दूसरे बाब की तीसरी हिकायत में लिखा कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो सुने वो रोने लगे। रोने वाला रो के कह रहा था, ए अल्लाह मेरी नेकियां कबूल फरमा ले, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो अल्लाह कयामत में नाबीना करके उठाना, कयामत में अंधा करके उठाना। किसी ने कहा वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? कहा अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। कहा ये क्यों कह रहे हो कयामत में नाबीना करके उठाना? तो कहा कयामत में नेकोकार बंदे होंगे अल्लाह के, कयामत में अल्लाह के परहेजगार बंदे होंगे। अगर मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसने 40 साल इस हाल में गुजारे के इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये वो कह रहा है जिसने 15 साल उन्हीं में ऐसे गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, लकड़ी का सहारा लेके पूरी रात कुरान पढ़ते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा दिया करते थे। सुभान अल्लाह। ये वो कह रहा है कि तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। अल्लाह अल्लाह। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। वाह। ये गौसे आजम, अल्लाह अकबर, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मौला कयामत में नाबीना करके उठाना। कयामत की मंजिलें वो जानते हैं, आखिरत की मंजिलें वो जानते हैं। आज हमारे बुजुर्ग कब्रिस्तान में जाते थे तो उनकी आंखों में आंसू होते थे, इतना रोते दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरते। और आज हमारा हाल, हम कब्रिस्तानों में भी मजाक करते हैं, हम कब्रिस्तानों में भी ठट्टा करते। जनाजे के साथ चल रहे हैं तो कोई फोन पे बिजनेस अपना सेट कर रहा है, कोई फोन पे मजाक करता हुआ चल रहा है। ये हाल है आज हमारे लोगों का। और फिर रोना रोते मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। अपने अपने नामे आमाल पे गौर करो। क्या आज वाकई हमारे दिल में खौफ खुदा है? कि आज वाकई हमारे दिल में खुदा का खौफ है? आज भाई भाई की मुखबरी कर रहा है, आज भाई भाई को पकड़वा रहा है, आज भाई भाई को अब भाई भाई को आज मुकदमों में फंसाता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरीके से इसकी दौलत खत्म हो, किसी तरीके से इसका पैसा खत्म हो, चाहे खुद मैं बर्बाद हो जाऊं लेकिन इसको बर्बाद करके मानूंगा। ये हाल है आज हमारा। आका ने फरमाया मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है। बेशक एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। एक ईंट रास्ते में डाल दो,
अभी लात मारोगे दूर गिरेगी ईंट जाके, और वो जो दीवार में ईंटें लगी हैं आप लात मार के दिखाओ जाके, दीवार हिलेगी नहीं, आपका पैर हिल जाएगा। जी क्या मतलब हुआ? मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है। होना तो ये चाहिए था कि हमारा मुसलमान भाई है तो हम उसे सीने से लगाएं, हम उसे अपने कलेजे से लगाएं, लेकिन नहीं। आज हम अपने भाइयों को परेशान करते नजर आ रहे हैं, आज हम अपने भाइयों को सताते हुए नजर आ रहे हैं। आका ने तो फरमाया था कि वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा, 3 मरतबा फरमाया। सहाबा ने अर्ज किया आका कौन जन्नत में नहीं जाएगा? फरमाया जो पड़ोसी को सताता होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। आज हमारा हाल क्या है? आका ने तो फरमाया कि अगर तुम अपने घर में गोश्त बनाओ तो शोरबा ज्यादा कर लो, ताकि थोड़ा एक आध प्याला शोरबा अपने पड़ोसी के घर में पहुंचा दो। ये तो हमारे नबी की हदीस है। और आज हमारा हाल क्या है? हम जिंदगी गुजार कैसे रहे? मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत का कोई पता नहीं है। अभी उर्स मसौली में थे ना, लड़के गए थे लखनऊ से उर्स में शिरकत के लिए। मसौली वाले मोड़ पे दादा, बहराइच वाले हाईवे पे ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, 3 लड़के मौके पे खत्म हो गए, इंतकाल कर गए। बताओ मौत का कोई भरोसा है? मौत का कोई पता है? अभी रमज़ान शरीफ में बेरियल के पास ऐसे ऐसे हादसे हुए कि आदमी घर से इफ्तार करके निकला और इंतकाल की खबर आ गई। कोई पता है मौत का? कोई भरोसा है मौत का? और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, और 2-2 घंटे आईपीएल में बर्बाद करने वालों, और 2-2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्में देख के सोने वालों, अगर इसी हाल में मौत आ गई तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? कानों में ईयरफोन, ईयरबड्स, ब्लूटूथ लगा करके रोड पे गाने सुन के गाड़ियां दौड़ाने वालों, अगर इसी हाल में मौत आ गई तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? मेरा इमाम फरमाता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। जाना सभी को है मेरे अजीजों, दुनिया में हमेशा रहने कोई नहीं आया है। चंद सालों पहले कोरोना काल में तुमने अच्छे से ये देख लिया है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, कितनों की नमाज़े जनाजा तक नहीं हुई, कितने ऐसे इंतकाल हुए कि ला करके पॉलीथीन में लपेट करके ऐसे ही कब्रिस्तान में गड्ढा खोद करके डाल दिए गए, नमाज़े जनाजा तक उनकी नहीं हुई। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है गरगैया वालों दुनिया से, इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों को परेशान करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना इधर जनाजा उठे, उधर आलिम साहब कहे गद्दार मुस्तफा का नहीं वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस थार से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आखिरत की मंजिलें बड़ी सख्त हैं और नजा की मंजिल और ज्यादा सख्त है। उस वक्त में ईमान बचाना बहुत मुश्किल होता है। नजा के वक्त शैतान खड़ा होता है, बहुत शिद्दत की प्यास लगती है, प्याला लेके पानी का, कहता है मुझे खुदा कह दे पानी पिला दूंगा, मुझे खुदा कह दे। अरे इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा जैसी शख्सियत, शैतान ने नजा के वक्त दलील मांग ली कि खुदा को एक मानते हो, कोई दलील? 360 या 365 दलीलें दी, शैतान ने सब रद्द कर दी। पीर कब काम आता है वो देखें। तो उनके पीर वुजू कर रहे थे, शेख नजमुद्दीन कुबरा अलैहिर्रहमा।
आपने वहीं से फरमाया, ये क्यों नहीं कह देता इब्लीस से कि मैं खुदा को बगैर दलील के एक मानता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब उन्होंने ये कहा, ईमान सलामत ले गए। इमाम अहमद इब्न हम्बल पूरी जिंदगी रोते रहे, नज़ा के वक्त में मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पूछा कि ये मुस्कुराने की वजह, मुस्कुराते नहीं देखा, अब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो कहा, इब्लीस खड़ा है मेरे सामने और मुझसे कह रहा है, ऐ इमाम अहमद इब्न हम्बल, तुमने अपने ईमान को मुझसे बचा दिया, तुम ईमान सलामत लेके जा रहे हो। शेख सादी फरमाते हैं, निशाने मर्द मोमिन बातू गोयम चू मर्ग आयत तबस्सुम बर लबे उस्त। फरमाते हैं, मर्द मोमिन की निशानी ये है कि जब मौत आएगी तो उसके लबों पे मुस्कुराहट होगी, मुस्कुराहट होगी उसके लबों पे। मेरे अजीजों, आखिरत की मंजिलें बड़ी सख्त हैं। कभी तन्हाई में अकेले कमरे में लेट के सोचना कि आखिर हमारे काम आएगा कौन, हमारे काम आएगा कौन, ये सोचना। मरने के बाद दौलत का बंटवारा होने लगता है। बाप मर गया तो अगर उसके 4 बेटे हैं तो चारों बेटों में दौलत भी बटेगी, जमीन भी बटेगी, मकान भी बढ़ जाएगा। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अगर जवानी में इंतकाल कर गए तो इद्दत के बाद बीबी जो हमारी रह गई है उसके मैके वाले कहीं और उसका निकाह करा देंगे। सोचो हमारे साथ जाएगा क्या। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। क्या पता मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई कि नहीं कराई, क्या पता मरने के बाद औलाद ने ईसाले सवाब कराया कि नहीं कराया। कोई पता है आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, जो बाप से 10 मिनट बात नहीं करती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी। वो बाप जो अपनी औलाद के लिए रातों में बेचैन रहता है, वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी, दुबई, कतर कमाने जा रहा है, वही बाप बूढ़ा हो जाए, दाढ़ी सफ़ेद पड़ जाए तो औलाद कहती है, इन्होंने मेरे लिए किया क्या है। ये मकान तो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये अकाउंट जो पैसा जमा किया ये तो मैंने अपनी मेहनत से जमा किया है। कभी सोचना कि कभी अब्बा के करीब बैठ करके उनके हाथों की लकीरों की तरफ देखना, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखना। मेरे अजीज़ों, ये बाप जब तुमको बोलना नहीं आता था तब बाप ने तुमको आहिस्ता आहिस्ता बोलना सिखाया, अल्लाह का नाम लेना सिखाया, रसूलुल्लाह का नाम लेना सिखाया। जब तुम्हें खाना नहीं आता था तो माँ ने छोटे छोटे लुक़मे रख के तुमको खाना सिखाया। जब गिरते थे, लड़खड़ाते थे, तब बाप ने उंगली पकड़ के तुमको चलना सिखाया। आज वही बाप बूढ़ा हुआ, उसका बिस्तर हमने घर से बाहर कर दिया। आज हमारे बाप टीनों में रहे, झोपड़ियों में रहे हमारे माँ बाप, और हमारे कमरों में एसी चले, कूलर चले, जाड़ों में गर्म हीटर। क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को पालता है? क्या इस दिन के लिए पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? क्या इसके लिए आस्थानों की खाक छान दी थी कि मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? आज वही बेटा जवान हुआ, 4 पैसे क्या कमाने लगा, थोड़ी सी दौलत उसके पास क्या गई, उसने माँ बाप से अपना रिश्ता अलग कर लिया। बाप ईद के मौके पे इंतजार करता, काश मेरे बेटे के कदम मेरे घर में आ जाते। बकरा ईद के मौके पे दोस्त खा के जा रहे हैं, रिश्तेदार खा खा के जा रहे हैं, बाप अपने बच्चों का चेहरा देख रहा है, माँ अपने बच्चों का चेहरा देख रही। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते? आज गांव देहातों में जाओ तो कितने बुजुर्ग हैं जो हाथ पकड़ के रोते हुए नजर आते कि हजरत मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, मेरा बेटा शबे बारात के मौके पे भी नहीं आता, मेरा बेटा ईद के मौके पे भी घर नहीं आता, मेरा बेटा बकरा ईद के मौके पे भी घर नहीं आता। अल्लाह अकबर। बाप इंतजार करता है, फोन की तरफ बार बार देखता है, काश मेरे बेटे का फोन आ जाता, मैं बात कर लेता, काश मेरा बेटा मुझसे 4 बातें कर लेता। बेटा है कि अपनी जिंदगी में मस्त है। याद रखना, मौलाना रूम फरमाते, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। मेरे अजीजों, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बाप अल्लाह की अजीम नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है,
तब हमें एहसास होता है कि आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया, आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। पेड़ देखा है, गर्मी पड़े धूप पड़े, पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठो आराम मिल जाएगा, पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठो सुकून मिल जाएगा। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ना, ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। बाप सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, अपनी औलाद तक जिम्मेदारी को पहुंचने नहीं देता। अल्लाह अकबर। जब वो पेड़ आंगन से उखड़ जाता है तब धूप भी परेशान करती है, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करते हैं। मेरे अजीजों, शायर कहता है ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। सुभान अल्लाह। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। मेरे अजीजों, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करके अपना दाखिला जन्नतियों में करा लो मेरे अजीजों, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि माँ बाप की बद्दुआ से घर उजड़ जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं। मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। आज माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान और बेटा ऐसी गर्मी में नैनीताल, शिमला, मसूरी, कश्मीर की सैर कर रहा है। मुझे बताओ अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? दूसरे पारे में अल्लाह ने फरमाया सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। ये कुरान कह रहा है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। 500 रुपये कमाते हो, 100 रुपये खर्चे के लिए माँ बाप को दे दो, अल्लाह 400 रुपये में इतनी बरकत देगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। वाह, खड़े हो जाएं, आले रसूल की आमद हो रही है। हुजूर हुसैन मियाँ साहिब किबला, हुजूर हुसैन मियाँ साहिब किबला, औलादे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। हुजूर फैसल मियाँ साहिब किबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। कुर्सी भी बराबर में रख दीजिए भैया। बैठ जाइए आप फजरा, तब बैठ जाइए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए आप तमामी हजरात अपने माथे की निगाहों से जिस शख्सियत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, गुले गुलजार सियादत, चमन जहरा के फूल, आले रसूल, वाहिदी दूल्हा हुजूर शाह सैयद हुसैन मियाँ वाहिदी मदजिल्लहुल आली, वहीं साथ ही शहजादा हुजूर सरकार हुसैन मिल्लत हुजूर सैयद फैसल मियाँ साहिब किबला की भी आमद है। आप देख रहे हैं आती हैं रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। चेहरा बता खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। नूर है आँखों में तो कर लो नज़ारा नूर का, नूर वालों को नज़र आता है जलवा नूर का। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। फिर मुझे आला हजरत याद आए। ऐसी कौन तारीफ करेगा खानदान की जैसी आला हजरत ने की है। सिर्फ ये नहीं कहा इमाम हुसैन नूर वाले हैं, सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ इमाम हसन नूर वाले हैं, ये नहीं कहा सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूर वाले हैं। फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कयामत तक जितनी भी आल है
इमाम हसन और इमाम हुसैन की। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आले रसूल की आमद है। हुजूर सैयद साहिब किबला की मौजूदगी में बस चंद बातें मैं और आपके सामने बयान करूं, फिर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूं। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, माँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। जिस दिन माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं उस दिन हमें एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी सपोर्ट हमारे घर से चली गई। एक शायर ने कहा था कि इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से बुढ़ापे में हुई ख़त्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियाँ, दामने उम्मीद में फ़कत नाकामियाँ रह जाएंगी, शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फ़कत बैसाखियाँ रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। ये हमारे सेथल के शकील सलमानी साहब, उनका शेर है कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक पैगाम है मेरा कि अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो, अल्लाह को याद करो और कलमे शरीफ का विर्द करो। कलमे शरीफ की तिलावत की आदत बना लो, वरना हमने देखा है कि आखिरी वक्त में कोई कलमे की तलकीन करने वाला तक नहीं होता। जब जुबान पे कलमा जारी होगा खात्मा ईमान पे होगा, वरना तबीयत खराब हुई, बच्चों ने ले जाके आईसीयू में भर्ती करा दिया, ऑक्सीजन लगा हुआ है, जो भी आएगा दवा लगाएगा, इंजेक्शन लगाएगा, कुर्सी पे बैठेगा। वहाँ कलमे की तलकीन करने वाला कौन है? जब आदत होगी कलमा पढ़ने की तो जुबान पे कलमा जारी होगा। इसलिए आखिरी वक्त को याद रखा करो, या पंजतन बचाना जब जान तन से निकले, निकले तो मेरे आका कलमा जुबान से निकले। क्या लाया था सिकंदर, क्या ले चला यहाँ से, दोनों थे हाथ खाली बाहर कफन से निकले। मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, खौफे खुदा दिल में लेकर के जाओ। मेरे अजीजों, अल्लाह को राजी करके जाओ, रसूलुल्लाह को राजी करके जाओ। जब अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी होगा तो ये जब जाएंगे तो यही कहा जाएगा, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मेरे अजीजों, मैंने जो आयत पढ़ी थी, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तन्हाई में हो तो अल्लाह से डरो, महफिल में हो तो अल्लाह से डरो, सफर में हो तो अल्लाह से डरो, हजर में हो तो अल्लाह से डरो, महफिलों में हो तो अल्लाह से डरो, और तन्हाई में हो तो अल्लाह से डरो। हर हाल में अल्लाह से डरो। कोई अगर दोस्त कहे चल शराब की दुकान की तरफ चल रहे हैं तो कहना कि अल्लाह मुझे देख रहा है। कोई दोस्त ये कहे चल अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ है, चल पहले घूम करके आ रहे हैं, कहना मुझे अल्लाह देख रहा है। कोई कहे कि चल शादी में डांस पार्टी बुलाएंगे, कहना अल्लाह मुझे देख रहा है। दोस्त तो चले जाएंगे लेकिन फंसते हैं घर वाले। अभी एक हमारे इलाके में ऐसा मामला पेश आया है कि दोस्तों के कहने पे डांस पार्टी शादी में बुलवा ली, और जब पुलिस आई रात में 15,000 का जुर्माना पड़ा। दोस्त तो भाग गए, अब घर वाले अकेले फंसे हैं। वैसे कह रहे थे कि हमारा कोई रोल नहीं है, अब पैसे घर वाले दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मेरे अजीजों, कुरान कहता है वला वाजिरतुन विज़रा
उखरा, कयामत में कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। अरे कयामत में क्या, यहाँ दुनिया में कोई किसी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। जनाजे को कांधा देने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं, और वही गरीब जब फाके से तड़प रहा था तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। कांधा देने के लिए दौड़ दौड़ के आएंगे कि कांधा मैं लगाऊंगा, कांधा मैं दूंगा। और जब वो गरीब भी गुर्बत की वजह से घर में तड़प रहा था, तब नहीं गए कि थोड़ी सी मदद हमारी तरफ से ले ले, तब नहीं गए कि थोड़े से मदद हम तुझे तेरी कर रहे हैं। शादी में जाएंगे तो लिफाफा लेकर के जाएंगे, क्योंकि पता है कि वहां से वापसी के चांस है, मेरे यहाँ शादी होगी तो लिफाफा मिलेगा। और जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब जाएंगे और देख करके उल्टा उसके यहाँ पर जो फल या खाना आया हुआ होता है वो खा करके तो अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन कभी किसी गरीब की जेब में जाकर के थोड़े पैसे डाल के नहीं कहते कि जाके थोड़ी दवा ले लेना। इतनी महंगाई बढ़ गई आज हॉस्पिटलों के, इतना ज्यादा महंगाई और इतना ज्यादा बिल होता चला जाता है। कोई गरीब अपनी जमीन बेचता है, कोई गरीब अपने घर बार तक को लगा देता है। मेरे अजीजों, कभी सोचा है हमें कब अपने भाइयों की मदद करना है? अपने भाइयों की मदद नहीं करोगे ना सब लोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। अपने भाइयों की मदद करो। अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी में उसके काम आओ। शेख सादी फरमाते, बनी आदम आज़ाई यक दीगरन के दर आफरी नश यक जौहरन। बनी आदम के आज़ा एक दूसरे का जुज है, क्योंकि पैदाइश में एक जौहर से है। जब एक भाई को तकलीफ होती है तो दूसरे भाई को आराम नहीं मिलता है। होना तो ये चाहिए था कि मेरा रिश्तेदार परेशान है, मुझे चैन न पड़े, मेरा अपना भाई परेशान है, मुझे आराम न मिले। मैं अपने बिस्तर पे आराम से सो रहा हूँ और मेरा भाई रात में उठ उठ करके रो रहा है। मेरी 3-4 बेटियां हैं, कहां से शादी करूं? दूसरा भाई बेटे के बर्थडे में लाखों रुपए खर्च कर रहा है, और एक भाई गुर्बत की वजह से, बेटियों के रिश्ते की वजह से घर में आंसू बहा रहा है। कहां से इतना जहेज लेकर आऊं? कहां से इतने पैसे लेकर के आऊं? ये जहेज के लोभियों का पेट नहीं भर रहा है। फिर भी इतना जहेज मिलने के बावजूद भी फिर भी उस बेटी को ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप ने ये सामान नहीं दिया, तेरी माँ ने ये सामान नहीं दिया। अल्लाह अकबर, खुद की बेटी से नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर बहू से एक कफ भी टूट गया तो उसकी 7 पुश्तों को गालियां देनी शुरू कर दी जाती है। ये हाल आज हमारे मुआशरे का बनता जा रहा है। हमारी बेटी को अगर हमारा दामाद समझे तो बहुत हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मुझको दामाद बहुत अच्छा मिला है। अगर दूसरे की बेटी को अगर उसका बेटा समझने लगे तो कहती है कि बहू ताबीज करा के लाई है, मेरे बेटे पे कब्जा कर लिया है। ये हाल आज हमारी कौम का होता जा रहा है। हमारी बेटी आराम से रहे, दूसरे की बेटी को हम परेशान करें। अगर हम दूसरे की बेटी को परेशान करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी 50 गुना उससे ज्यादा सताई जाए। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे अजीजों, ये अल्लाह का कुरान कहता है, अच्छाई करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो बुराई, उसका बवाल भी तुम्हारे ऊपर है। अच्छे काम करो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, दूसरे की बेटियों को भी समझो। एक आदमी मुझे गरगैया या कुर्बो जवार से यहाँ जो लोग आए हैं, एक आदमी इस मजमे में ऐसा दिखा दो जो ससुराल के पैसे से मालदार हुआ हो, जो ससुराल के पैसे से अमीर हुआ हो, जो ससुराल के पैसे से दौलतमंद हुआ हो। ससुराल के 3-4-5 लाख रुपए अगर मिल भी गए तो कितने साल तक उसको चला लोगे? कितने साल तक उसको खर्च नहीं कर पाओगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद क्या है? उसके बाद वही हालात हैं जैसे पहले थे। मेरे अजीजों, किसी के बेटे का सहारा चला गया, किसी के घर का सहारा चला गया, किसी ने अपने बच्चों की शादी, बेटी की शादी के लिए बेटों के हिस्से में जो जमीन आ रही थी वो जमीन बेच करके अपनी बेटी की शादी कर दी। उसके बावजूद भी लाखों रुपये खर्च करने के बाद एक बाप फिर भी परेशान रहता है। पता नहीं मेरी बेटी आराम से रहेगी कि नहीं रहेगी, पता नहीं मेरी बेटी सुकून से रहेगी कि नहीं रहेगी। मेरे अजीजों, एक साहब मुझे मिले, बोले मौलाना मुझे मोटरसाइकिल चाहिए शादी में। हमने कहा तुझे मांगी हुई गाड़ी पे बैठना है, परेशान मत हो, चल मेरे साथ मस्जिद में चल, जुमे का दिन है, मैं 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमे तकरीर करूंगा। अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में वो हुनर मुझे दिया है, 3 जुमों में इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि तेरे लिए एक स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। तू मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, तेरे लिए चंदा मैं इकट्ठा करूंगा। आंखें चढ़ा के मुझसे कहता है, मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझा है? मैंने कहा, अरे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो घर घर
मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी कई किस्म के होते हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 100 रुपए में भी राजी नहीं होता। ऐसे ही इसमें भी भिखारी है, कोई सिर्फ प्लाटीना पे राजी हो जाता है, कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई बुलेट पे राजी हो जाता है और कोई 4 व्हीलर पे भी राजी नहीं होता कि मुझे वैगनार नहीं, मुझे तो स्विफ्ट चाहिए थी, स्विफ्ट नहीं मुझे तो क्रेटा चाहिए थी। ये हालात आज हमारे हो गए। हमने कहा अरे नादान, हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये नकीब अहले सुन्नत से मत पूछो, ये शायर इस्लाम असद इकबाल साहब से मत पूछो, ये अजहर फारूकी साहब से मत पूछो कि हमें मांगना है कहाँ मांगे, ये आले रसूल से मत पूछो। अरे चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत से पूछो कि हमें मांगना है, कौन हमें देगा? तो आज भी गुंबदे रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर हुसैन मिल्लत। वाह वाह वाह, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये दुनिया वाले देंगे 1-2 साल में खत्म, मदीने वाले देंगे नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला एक दरवाजे से लेके दूसरे पे आए तब भी देता है, दूसरे से लेके तीसरे पे आए तब भी देता है, बारी बारी 7 पे आ जाए मना नहीं करता है, बारी बारी 7 दरवाजों पे देता है। आले रसूल ने कहा अरे वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अरे सुन, मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, एक चौखट से बांटता है, और बांटने की शान ये है लेने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहबाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा, तू सखी ऐसा कि हातिम भी है मंगता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की बारगाह में आकर के मांगो, मस्जिद में आओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा तब घर का गुजारा होगा, रसूलुल्लाह देंगे तब घर का गुजारा होगा। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। बेशक बेशक, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। हर हाल में अल्लाह से डरो। बेटे की शादी करो तो अल्लाह से डरो, बेटी की शादी करो तो अल्लाह से डरो, और खाने में ऐब मत निकालो। ये हदीस है नबी की, खाने में ऐब मत निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ। किसी के यहाँ शादियों में जाओ तो खाने में ऐब मत निकालना, अच्छा लगे तो खा लो। किसी बेटी की यहाँ शादी में जाओ, किसी की बेटी की, तो थोड़ा बहुत घर से कुछ खा के जाया करो। गरीब बाप कहाँ कहाँ से इंतज़ाम करता है, 100 बाराती बता के 200 लेके जाते हैं, 200 बता के 300 लेके जाते हैं, फिर भी वो बाप इंतज़ाम करता है अपनी इज्जत की खातिर। हमको तो ये चाहिए था कि हम अपने भाइयों से मोहब्बत करते, हम अपने भाइयों की रियायत करते और देखते कि हमारा भाई हमारी वजह से परेशान ना हो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। वाह वाह वाह, जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर, वाह वाह वाह, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। हर हाल में अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। ये जुज सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने क्या फरमाया?
सच्चों के साथ हो जाओ। वो कहते हैं वलियों की चौखट से कुछ नहीं मिलता, अल्लाह कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। वो कहते हैं ये नबी वली कुछ नहीं देते, अल्लाह कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ रहने का अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है। मेरे अजीजों, ईमान सबसे बड़ी दौलत, ईमान सबसे बड़ी दौलत। अगर कोई कहे 1 करोड़ रुपये मुझसे ले लो और अपना ईमान मुझे दे दो, तो मेरा जो मानना है, गरगैया का गरीब से गरीब आदमी कह देगा मैं तेरे करोड़ रुपए पे ठोकर मारता हूं लेकिन अपना ईमान नहीं दूंगा। तो पता चला ईमान सबसे बड़ी दौलत। ईमान आ गया, तकवा आ गया, डर रहा है अब अल्लाह से, परहेजगारी आ गई, अल्लाह से डर रहा है। अब ये दोनों माल उसके पास हैं। अब माल के लुटेरे तो हर जगह होते हैं, दौलत है, पैसा है, रुपया है, ये दुनिया का माल है, इसके भी लुटेरे हैं। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सदका है, खैरात है, ये आखिरत का माल है। तो दुनिया के माल के भी लुटेरे हैं और आखिरत के माल के भी लुटेरे हैं। दुनिया के माल का भी लुटने का खौफ खतरा है और आखिरत के माल के भी लुटने का खतरा है। तो अब हमें अपने माल की हिफाजत कैसे करना है? दोनों माल हमें बचाना है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? दोनों माल हमें बचाना है, दुनिया का माल भी बचाना है। दुनिया का माल नहीं होगा तो मस्जिदों की तामीर कैसे होगी? दुनिया का माल नहीं होगा तो मदरसे की तामीर कैसे होगी? दुनिया का माल नहीं होगा तो ये दीनी जलसे कैसे सजेंगे? दुनिया का माल नहीं होगा तो गरीबों की मदद कैसे होगी? तो वो माल भी ज़रूरी है, लेकिन माल हो तो हजरत उस्मान गनी के जैसा हो और जान हो तो औलाद अली के जैसी हो। समझना, माल, दुनिया का माल भी जरूरी है, लेकिन दुनिया के माल की हिफाजत के लिए आज गवर्नमेंट ने जगह जगह बैंक का सिस्टम बनाया है। बैंक का सिस्टम है कि नहीं है? यहाँ से आप गरगैया के बाहर निकलेंगे, कोई ना कोई बैंक आपको मिल जाएगी। ग्रामीण बैंक बड़ौदा हो या SBI हो या बहुत सारी बैंकें हैं। उस माल को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बैंक का सिस्टम बनाया ताकि लोगों का माल लुटने ना पाए, अपना माल ले जाकर के बैंक में जमा करके चले आए। ये दुनिया का माल बचाना है तो बैंक का सहारा लिया जाएगा, और आखिरत का माल बचाना है तो वलियों की सोहबत का सहारा लिया जाएगा। दुनिया का माल बचाने के लिए ताकत का सहारा लिया जाएगा और आखिरत का माल बचाने के लिए वलियों की सोहबत का सहारा लिया जाएगा। वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन को पकड़ लो। मेरे अजीजों, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। उन्हीं सच्चों में एक सच्चा जिसको दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है, सरकार गौसे आजम के नाम से जानती है। कौन गौसे आजम है? मेरे गौस खुद फरमाते हैं कसीदा गौसिया के अंदर, फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली। फरमाते हैं मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने आलम तसव्वुर में कहा मेरे शेख हम कहाँ ना डरे। अगर गांव का प्रधान कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर। अगर MP कह दे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर। अगर कोई विधायक कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर। अगर CM कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर। अगर PM कहे मत डर तो मतलब है पूरे मुल्क में मत डर। अब एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबा एक मुल्क वाला दूसरे सूबे और मुल्क वाले से तो डर सकता है। हम कहाँ ना डरे? ऐ मेरे गौस, क्या अपने गांव में ना डरे? क्या कस्बे और तहसील में ना डरे? क्या जिले में ना डरे? क्या अपने सूबे में ना डरे? तो सुना कर गैया वालों, जश्न गौस और रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, गौसे आजम की बारगाह से जवाब मिलता है तुबूली फिस समाई वलर्दो दुक्कत। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं और जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ना जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। पुकार उठे जमीले कादरी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे
आजम का मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गौसे आजम है, फरमाते यदि अला मुरीदी कसमाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसे साया फिगन है, ऐसे साया किए हुए है जैसे आसमान जमीन पे साया किए हुए है। ये किसका कौल है? ये सरकार गौसे आजम का कौल है कि मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसे साया किए हुए है जैसे आसमान जमीन पे साया किए हुए है। बताओ आसमान के साये से कोई बचा है? नहीं बचा है। मेरे अजीजों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि हमें गौसे आजम की निस्बत मिली है। अपनी किस्मत पे नाज करो, हमें गौसे आजम का आस्ताना मिला है। अपनी किस्मत पे नाज करो कि हमें वलियों की सोहबत का सहारा मिला है। आज जो शख्सियत हमारे और आपके दरमियान बैठी है, सरकार हुसैन मिल्लत की, आप देखेंगे इनके आबाओ अजदाद को आप देखिएगा, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहि रहमा जो अपने वक्त के मुजद्दिद भी हैं, आप देखिएगा और ऊपर बढ़ेंगे, हुजूर साहिब दावत सुगरा जो फातिह बिलगिराम है, जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा हैं, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा हैं। आइए, ये चिश्ती सिलसिला है, लेकिन किस्मत पे नाज करो कि सरकार हुसैन मिल्लत की जो जात यहाँ पर है, ये चिश्तियत और कादरियत का संगम यहाँ पर बैठा हुआ है। और ये दोनों सिलसिले वो है, चाहे चिश्ती सिलसिला हो चाहे कादरी सिलसिला हो। चिश्ती सिलसिले के लिए भी जब ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी आपको लेकर के गए, जब आप काबे का तवाफ कर रहे थे तो गैब से आवाज आती है, मांग ले मोइनुद्दीन क्या चाहता है। 3 बार आवाज आई, अर्ज किया सब जानता है। गैब से आवाज आती है, जो तेरे सिलसिले का होगा, जो तुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। मेरे अजीजों, ये शख्सियत जो आज हमारे और आपके दरमियान है, चिश्तियत और कादरियत का संगम यहाँ पर है। और आइए, गौसे आजम का सिलसिला, कादरी सिलसिला, इस सिलसिले को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शान अता की है। सरकार गौसे आजम ने दुआ की कि मौला, जो मेरा मुरीद हो, मेरे मुरीदों का मुरीद हो, मौला उसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक उसे तौबा की तौफीक ना मिल जाए। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी बयान करते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना, गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है। अब आला हजरत का शेर सुनो, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। ये कादरी निस्बत है। मेरे अजीजों, इस निस्बत पे नाज करो, इस निस्बत पे फख्र करो। मेरा इमाम कहता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। फिर कहते हैं कि तुझसे दरो दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। कैसी मोहब्बत है गौसे आजम की बारगाह से इमाम इश्को मोहब्बत को, कैसा प्यार है गौसे आजम से इमाम इश्को मोहब्बत को। कहते हैं मेरे गौसे आजम, आपके दरबार है, आपके दरबार में लंगर है, लंगर पे खाना है, खाने पे पड़ी हुई हड्डियां है, उन हड्डियों पे गुजर बसर करने वाला कुत्ता। फिर कहते हैं मेरे गौस, मुझे उस कुत्ते से निस्बत है। अल्लाह अकबर, ये इश्क है, मकाम आजिज़ी है इमाम इश्को मोहब्बत की। कहते हैं तुझसे दर और दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। उसके बाद कहते हैं ये जो दूर का डोरा मेरी गर्दन में पड़ा है ना, कहते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। कुत्ते 2 तरह के होते हैं गरगैया वालों, एक कुत्ता पालतू होता है और एक कुत्ता फालतू होता है। वो पालतू कुत्ता जिसकी गर्दन में पट्टा पड़ा होता है, और आप देखो नवाबगंज में रोड पे कोई टहलाता हुआ मिले, आप उसे एक डंडा मार के दिखाना, उसका मालिक सामने आके कहेगा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे कुत्ते को हाथ लगाया, तूने इसको मारा कैसे। अभी कहोगे गरगैया में एक कुत्ते को ईंट मार के आ रहा हूं, एक कुत्ते को लाठी डंडे से मार के आ रहा हूं, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो भी कुत्ता है और ये भी कुत्ता है। तो कहेगा उसका मालिक तूने इसकी गर्दन में पट्टा पड़ा हुआ नहीं देखा, इसकी गर्दन में मेरी गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, ये पट्टा बता रहा है कि इसका मालिक मैं हूं। मेरे अजीजों, किस्मत पे नाज करो। अरे जब दुनिया का कुत्ता किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा डाल ले तो वह मार से बच जाता है। हमने अपनी गर्दन में किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा नहीं डाला है, हमारी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है, हमारी गर्दन में गौस की गुलामी का पट्टा पड़ा है। और ये निस्बत ऐसी निस्बत है, मेरा इमाम कहता है इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये मकाम आजिज़ी है।
अब मकामे नाज में आए मेरे इमाम, तो कहते हैं मेरे इमाम, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, सग की जमा सगान कुत्ते। फिर कहते हैं अरे कहाँ वो गौसे आजम के दरबार का कुत्ता और कहाँ अहमद रजा। ये इश्क है, यही शेर सुनो, तकरीर खत्म हो रही है। ये इश्क है। आला हजरत और गौसे आजम हर एक को हजम नहीं होते, इतना याद रखिएगा। जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत होगी नबी की, वही आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करेगा, इतना याद रखिएगा। आला हजरत ने बुजुर्गों की बारगाह से जोड़ा है हमको, वलियों की बारगाह से जोड़ा है हमको। ये अपने दिलों में जो फतूर के जो ऐनक लगे हुए हैं ना, उसे हटाओ और उसके बाद देखो इमाम इश्क व मोहब्बत का मीनार, मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है। तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। और मेरे इमाम कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। क्या मेरे इमाम ने पेश किया, कहते हैं कहाँ गौसे आजम के दरबार का कुत्ता और कहाँ अहमद रजा, मैं तो अशरफुल मखलूकात हूँ। कहते हैं कुत्ता क्या करता है, कुत्ता मकान को चोरी से बचाता है, माल को चोरी से बचाता है, मकान की हिफाजत करता है। कहते हैं गौसे आजम अहमद रजा तो हिंदुस्तान में आपका ऐसा गुलाम है कि जो आप के दुश्मनों से आपके चाहने वालों के ईमान को बचा रहा है, आपके चाहने वालों के अकीदे की हिफाजत कर रहा है, और ये कह के उनका ईमान बचा रहा है कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। क्या पैगाम दिया मेरे इमाम ने। मेरे इमाम ने हमें वलियों की बारगाह से जोड़ा, गौसे आजम की बारगाह से जोड़ा, गरीब नवाज की बारगाह से जोड़ा। लोग कहते हैं गरीब नवाज के लिए कुछ नहीं कहा अहमद रजा खान ने। देखो तो किताब तो पढ़ो, अहसनुल बया ले आदाब दुआ किताब पढ़ो। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया है कि वालिद मोहतरम ने वो जगह जहाँ दुआएं कबूल होती हैं 23 मकामात गिनाए हैं। फ़कीर 21 मकामात और बताता है जहाँ अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है, और वो 21 मकामात में आला हजरत ने खुद किताब में लिखा है कि एक जगह अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज का आस्ताना है जहाँ अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। अच्छा, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे फैसले कर देती है कभी कभी। दादा ट्रेन चलाई आला हजरत एक्सप्रेस, वो लखनऊ की तरफ नहीं जाती है, ये ध्यान रखिएगा। आला हजरत एक्सप्रेस गए हो ना कभी? आला हजरत से अजमेर शरीफ गए हो? आला हजरत जो ट्रेन चलाई ना, वो लखनऊ की तरफ नहीं जाती है, वो जाती है रामपुर मुरादाबाद दिल्ली होते हुए अजमेर होते हुए अजमेर शरीफ जाती है ना। जो नहीं मानते हैं गरीब नवाज को, वो भी जाके कहते हैं उस ट्रेन का टिकट दे दो जो 6:35 पे छूटती है। वो कहते हैं कौन सी ट्रेन, नाम बताओ। कहते हैं आला हजरत का टिकट दे दो। आला हजरत मंसूब देवबंद से, क्या शेर है, मिल जाए अगर कोई भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। आला हजरत के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। ये शान है इमाम इश्क व मोहब्बत की। वो ट्रेन आला हजरत की नगरी से होते हुए गरीब नवाज की बारगाह तक जाती है, फिर उसके आगे जाती है, पता चला, और दिल्ली होते हुए जाती है। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का आस्थाना है, उसके बारे में भी आला हजरत ने लिखा है कि एक जगह दिल्ली में महबूब इलाही का आस्थाना है जहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। कहीं दुआ कबूल ना होती हो तो दिल्ली में महबूब इलाही की बारगाह में चले जाया करो। दुआ कबूल ना होती हो तो अजमेर में गरीब नवाज के आस्थाने पे चले जाया करो। हाँ, दुआएं आपकी होती नहीं हैं गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। मेरे अजीज़ों, ये आला हजरत हैं जिन्होंने हमें बुज़ुर्गों की बारगाह से जोड़ा, बुज़ुर्गों की चौखट से हमको जोड़ा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने हमको बुज़ुर्गों की बारगाह से जोड़ करके यही पैगाम दिया है कि सारे वली हमारे सर का ताज हैं। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। और वो सच्चे, आपने लाइट देखी होगी, कहीं लाल बल्ब होता है, कहीं पीला बल्ब होता है, कहीं सफ़ेद होता है, कहीं नीला होता है, लेकिन इन सब बल्बों में जो रोशनी है ना, कहीं से लाल निकल रही है, कहीं से हरी, कहीं से सफ़ेद, कहीं से पीली,
ये सारी रोशनी आ रही है पावर हाउस से, ट्रांसफार्मर के जरिए होते हुए ये रोशनी पावर हाउस से आ रही है। ये मैंने मिसाल आपको दे दी मेरे अजीजों। पावर हाउस जो है वो मदीने शरीफ की सरजमीन है, वहीं से सारे आलम को पावर मिल रहा है, सारी दुनिया को पावर मिल रहा है। और ये जो रंग रंग के आप जो बल्ब देख रहे हो, तो किसी में कादरी रोशनी आ रही है, किसी में चिश्ती रोशनी आ रही है, किसी में मदारी रोशनी आ रही है, अरे किसी में नक्शबंदी रोशनी आ रही है, कोई शाहमदार की रोशनी लिए हुए बैठा है, कोई गरीब नवाज की रोशनी लिए हुए बैठा है, कोई आला हजरत की रोशनी लिए बैठा है। मेरे अजीजों, ये सारे वलियों के जो आस्ताने हैं, ये ट्रांसफार्मर की शक्ल में आज हमारे घरों पे जो रोशनी पहुंचा रहे हैं, ये वलियों के आस्ताने हैं। अगर आपने एक वली को माना और दूसरे वली की शान में गुस्ताखी की, तो याद रखना तकलीफ मौला अली शेर खुदा को होगी। हदीस कुदसी है, मेरा रब फरमाता है, औलियाई तहता किबाई, मेरे जितने वली हैं वो सब मेरी चादर रहमत के नीचे हैं, जितने वली हैं सब अल्लाह की चादर रहमत के नीचे हैं। अब अगर आप डेला फेंक करके मारोगे तो वो बताओ वलियों को लगेगा कि चादर को लगेगा? समझते हुए चलिए, मिसाल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वो डेला चादर पे जाकर के लगेगा। एक ऐसा गुलदस्ता लेकर के आओ जिसमें गुलाब का फूल भी हो, बेले का फूल भी हो, गेंदे का फूल भी हो, सारे फूल मौजूद हो, यहां ला करके रख दो। अब मजमे में से कोई गुलाब का फूल तोड़ के ले जाए, कोई बेले का लेके चला जाए, कोई चमेली का तोड़ के ले जाए, तो बताओ यहां पर जो गुलदस्ता सजाया गया है, जिसने गुलदस्ता सजाया है उसे तकलीफ होगी कि नहीं होगी कि मैंने कैसे कैसा हसीन गुलदस्ता सजाया और ये लोग एक एक फूल लेकर के चले गए। मेरे अजीजों, ये मिसाल मैंने आपको दी है। अगर आप एक वली को मानोगे, दूसरे की शान में गुस्ताखी करोगे। ये विलायत का गुलशन मौला अली शेर खुदा ने सजाया है। बताओ मौला अली शेर खुदा को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत अजीमुल बरकत के मसलक से जुड़े हुए हैं। और आज तक आपने किसी भी रज़बी को किसी वली की शान में गुस्ताखी करते हुए नहीं देखा होगा। बस हमको यही पैगाम दिया गया है कि जहाँ गौसे आज़म हमारे सर के ताज हैं, जहाँ गरीब नवाज हमारे सर के ताज हैं, वहीं शाहमदार हमारे सर के ताज हैं, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी हमारे सर के ताज हैं, हुजूर साहिब दावत सुगरा हमारे सर के ताज हैं, सरकार मसौली हमारे सर के ताज हैं। हम तो यही कहते हैं कि वलियों के आस्थानों से जुड़े रहो, वलियों की चौखट से जुड़े रहो। वकूनु मा स्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और आप लोग जाना नहीं, शायर इस्लाम असद इकबाल कलकत्तवी साहिब किबला को सुनिएगा और फिर आप देख रहे हैं गुले गुलजार सियादत चमन जहरा के फूल आले रसूल हुजूर सैयद हुसैन मियाँ वाहिदी मदजिल्लाहुल आली मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। इनका मैं आपको एक मिनट में इनका शजरा नसब बता दूं। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, एक बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर हैं और एक बेटे हजरत ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत ज़ैद शहीद, उन्हीं की औलाद में एक मोहम्मद ईसा जिनको मोतिमुल इशबाल कहा जाता था, जो शेर का शिकार बहुत करते थे, उन्हीं की नस्ल में चलते हुए फातिह बिलगिराम हुजूर साहिब दावत सुगरा बिलगिराम शरीफ की सरजमीन पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आप खलीफा हैं, उसके दौर में आप बिलगिराम होते हुए आए थे। और यहाँ से दो शाखें चली थी। हुजूर साहिब दावत सुगरा के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम सैयद मोहम्मद उमर वास्ती और दूसरे बेटे का नाम सैयद सालार वास्ती। सैयद मोहम्मद उमर वास्ती की जो औलाद है उसमें मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी है और मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की नस्ल में हुजूर सैयद ताहिर मियाँ, जिनको सैयद ताहा कहा जाता है, उसी में मीर मोहम्मद जाहिद, वहीं आप देख रहे हैं उन्हीं के शहजादे आज मिंबर नूर पे तशरीफ फरमाए। और जो सैयद सालार वास्ती की नस्ल है, वो सैयद सालार वास्ती की नस्ल में आप देखेंगे बिलगिराम शरीफ की सरजमीन पर सरकार बादशाह मियाँ, सरकार फैज़ान मियाँ, सरकार रईसुल अतकिया हुजूर सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती मदजिल्लाहुल आली दामल्लाहु ज़िल्लहुम अलैना है। तो ये हुसैन की नस्ल है। मुग़लों के दौर में एक दावा किया गया कि अब सैयद इधर हिंदुस्तान में नहीं पाए जाते हैं, असली सैयद अब उधर पाए जाते हैं हिंदुस्तान। मतलब वो कहना
कहना चाह रहे थे कि हमारे इलाके में पाए जाते हैं। उस वक्त बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पे हजरत ही के आबाओ अजदाद में थे सैयद ताहिर मियाँ, जिनको सैयद ताहा कहा जाता है। उन्होंने पूछा कि अब आज भी हिंदुस्तान में असली सैयद मौजूद हैं? कहा पहचान, कहा पहचान ये है कि सैयद के बाल को, दाढ़ी के बाल को आग नहीं जलाएगी। हुजूर सैयद ताहिर मियाँ, सैयद ताहा मियाँ ने अपने बालों में कंघी फरमाई और आपने एक बाल उसको दे दिया, कहा रख, उसको आग में रखा गया। सब असनाबिल शरीफ के अंदर मैंने पढ़ा कि घंटों बाल आग में रखा रहा, जब निकाला गया तो गर्म भी नहीं पड़ा, बिल्कुल ठंडा बाल था। आज उन्हीं की नस्ल का शहजादा यहाँ पर आया हुआ है। आला हजरत का एक शेर है, यादे गेसू जिक्रे हक है आह कर, यादे गेसू जिक्रे हक है आह कर, दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। अब इस शेर को समझने के लिए आला हजरत के अब और अशार को आपको समझना पड़ेगा। चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गेसू, हूर बढ़कर शिकने नाज पे वारे गेसू, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिज पे लुटाते हैं सितारे गेसू, और सूखे धानों पे हमारे भी कर्म हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये आला हजरत का शेर है। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसुए मुबारक यानी बाल मुबारक को याद करना, ये हकीकत में अल्लाह का जिक्र है। ये हकीकत में अल्लाह का जिक्र है। अब कैसे आप कहोगे कोई दलील, तो मैं अब आपको बताऊं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे मुबारक कैसी थी? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुल्फे मुबारक थी, तो वो कभी कभी जंग के मौके पे शानों तक आ जाती थी। न मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे मुबारक कान शरीफ की लौ तक रहती थी। और जब मेरे आका कंगी शरीफ फरमाते थे तो दो हिस्सों में जुल्फों को तकसीम फरमाते थे। जब आप दाहिनी जानिब कंगी फरमाते तो इधर की जुल्फे मुड़ करके लाम की शक्ल में हो जाती, और जब बाईं जानिब कंगी शरीफ फरमाते तो इधर की जुल्फे भी मिलकर के लाम की शक्ल में हो जाती। अब ये दो लाम हो गए। अब देखो, एक है जिक्रे बिल्लिसान, एक है जुबान से जिक्र करना, एक है दिल से जिक्र करना। एक है जुबान से जिक्र करना, एक है दिल से जिक्र करना। अब आप देखो, आला हजरत फरमाते हैं यादे गेसू जिक्रे हक है आह कर। आह, आह में पहला हर्फ क्या है? हमजा, और उसके बाद वाला हर्फ क्या है? हा। अब आह में हमजा के बीच में गेसुए मुबारक के दोनों लाम लाओ और आखिर में हा लाओ, तो क्या बना? अल्लाह। क्या बना? अल्लाह। अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं यादे गेसू जिक्रे हक है आह कर, दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आला हजरत की शायरी है। फरमाते हैं गर्चे छाले पड़ गए सितारों से लाखों, मगर तुम्हारी तलब में थके ना पाए फलक। आसमान ने सोच कहा हवा, तू नबी के रोजे पे हाजिरी देने जाती है तो फैज लेके मेरे पास आ जाना। हवा ने कहा सुबह को फैज लेके आऊंगी, तू जागते रहना। आसमान पूरी रात जागा हवा के इंतजार में। सुबह को जब हवा फैज लेकर गई तो आसमान को नींद आ गई, आसमान सो गया। आला हजरत कहते हैं तुम्हारी याद में गुजारी थी शब भर जागते मैंने, तुम्हारी याद में गुजारी थी शब भर जागते मैंने। चली नसीम सुबह बंद दीद हाय फलक। चली नसीम सुबह, जब हवा चली सुबह की
और जब फैज लेकर गई तो आसमान को नींद आ गई। आज डॉक्टर भी कहते हैं कि सुबह सुबह वॉकिंग किया करो, सुबह सुबह टहला करो, सुबह सुबह टहला करो, बीमारियां दूर होती हैं। ये सुबह ही की हवा बीमारियां दूर क्यों करती है? दोपहर के बारे में नहीं, शाम शाम के बारे में नहीं, सुबह के लिए कहा जाता है कि सुबह सुबह टहलोगे तो बीमारियां दूर होंगी। सुबह की जो हवा है वह बीमारियां दूर करती है। सुबह की हवा दूर कैसे करती है? तो ये हवा सुबह को नबी के रोजे पर हाजिरी दे के आती है और जिसको लगती जाती है उसे शिफा देती चली जाती है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है? वाह। मेरे इमाम फरमाते हैं आसमान चल रहा है, उसके चलने की आवाज आ रही है। वाह। अभी असद दादा आ रहे थे तो उनकी जूती की आवाज आ रही थी, है ना? अरे गाड़ी चलती है तो उसकी भी आवाज आती है, नहीं आती? चलने की आवाज आती है, लेकिन आसमान की आवाज आ रही है चल रहा है? नहीं आ रही ना? कहां से सीखा? अल्लाह हजरत फरमाते हैं इश्क देखें, ये अहले बैत की चक्की से चाल सीखी है। ये अहले बैत की चक्की से चाल सीखी है। रवा है बेमददे दस्त आसियाए फलक। ये अहले बैत की चक्की से चाल सीखी है। ये आसमान जो चल रहा है ये चाल अहले बैत की चक्की से सीखी है। कैसे? कि जब हजरत इमाम हसन और हुसैन झूले में होते थे, हजरत फातिमा ज़हरा जब उस वक्त गल्ला पीसती थी तो इतने आहिस्ता पीसती थी कि चक्की की आवाज से इमाम हसन और हुसैन की नींद भी नहीं खुलती थी। ये अहले बैत की। अरे हमसे बड़ा मौलाई कौन होगा? हमसे बड़ा मौलाई कौन होगा? आला हजरत से बड़ा मौलाई कौन होगा? लोग कहने वाले कहते हैं आला हजरत ने अहले बैत की शान में कुछ नहीं कहा है। देख मौला अली की शान को मेरा इमाम बयान करता है। बहरे तस्लीम में अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सिद्को अदलो करम हिम्मत में चारसू शोहरे हैं इन चारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह 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 वाह। आला हजरत से बड़ा मौलाई कौन होगा? आला हजरत उसकी समझ में नहीं आएंगे कि जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां करेगा, वलियों की शान में गुस्ताखियां करेगा। जिसके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत होगी वो पूरी दुनिया को यही पैगाम देगा कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमसे बड़ा मौलाई कौन होगा? इमाम इश्क मोहब्बत जब सजरा बयान करते हैं तो कहते हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। अल्लाह और रसूल के बाद में सजरे में सबसे पहले मौला अली शेरे खुदा को रखा। ये इमाम का इश्क है। मेरा इमाम कहता है हमसे बड़ा मौलाई कौन है? मेरे इमाम का इश्क देखो। अरे जो सैयद का एहतराम करे, सैयद का एहतराम करे, औलाद की औलाद की औलाद की कितने नीचे आकर के, जिसके इश्क का ये आलम है कि खून रसूल का इतना एहतराम करे, तो सोचिए कि इमाम हसन और हुसैन का कितना अदब उसके दिल में होगा। कहते हैं सैयदा फातिमा की शान को बयान करते हुए कि जिनका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रुसुल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। ये कौन बयान कर रहा है? ये इमाम इश्क मोहब्बत ही तो बयान कर रहे हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए कहा है कि मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। वाह। ये कौन बयान कर रहा है? ये इमाम इश्क मोहब्बत बयान कर रहे हैं। वाह।
हम उनकी बात नहीं करते जो आज हमारी कौम को बांटने की बात करते हैं। जी सिक्के का सिर्फ एक पहलू दिखाते हैं, दूसरा पहलू नहीं दिखाते। आज आला हजरत अजीमुल बरकत को पहचानने की जरूरत है। जी आज जो खानकाहों पे हम चादरें चढ़ा रहे हैं ना, ये सदका बरेली के अहमद रजा का है। बेशक न चादरें ये 100 मीटर की, 200 मीटर की, 786 मीटर की जो लेके जा रहे हो ना, जी ये सदका बरेली के अहमद रजा का है। हाँ हाँ उनके नजदीक तो कब्रें है ही नहीं, वो तो कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए, किसी पे गुंबद नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर, ये किसने उनके जवाब दिए हैं? आज हमने उस मोहसिन की शान में गुस्ताखियां की जिसने हमारे ईमान को बचाया, जिसने हमारे अकीदे को बचाया। अरे पूरा इस्लाम आला हजरत ने हमें उर्दू में करके दिया है जी। पूरा इस्लाम। ऊपर बुजुर्गों की किताबें पढ़ोगे तो या तो अरबी में मिलेंगी या फारसी में मिलेंगी। जी अरबी या फारसी में मिलेंगी। ये जो आज उर्दू पढ़ रहे हो ना, ये सदका बरेली की अहमद रजा का है। बेशक बेशक बड़े से बड़े, कठिन से कठिन मसाइल को जिसने हल कर दिया और आसान जुबान में लोगों के सामने पेश कर दिया, ये सदका बरेली की अहमद रजा का है। जी 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 सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, जो आज नोट रखे फिर रहे हो ना जेब में, नोट का जो मसला है इसका जिजिया, यहां तो ये कह दिया गया कि एक नोट को 2 नोट के बदले में नहीं बेच सकते, सूद हो जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत से जब ये मसला पूछा गया और ये मसला अरब में मालूम किया गया, अल्लाह हो, तो आला हजरत ने फतहुल कदीर की इबारत को पेश करके फरमाया, ये मसला फला किताब में फला नंबर सफ़े पे मौजूद है। वहाँ के उलमा अश करके रह गए, कहते हैं हमने कई बार किताब को पढ़ा लेकिन हमारी नज़र से ये मसला नहीं गुजरा। माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी ये सुन्नत आला हजरत। चीख पड़े चोटी के बाहबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया, हामी ये सुन्नत आला हजरत। जिंदाबाद। ये इश्क मोहब्बत का जो नारा लगता है ना, ऐसे ही दुनिया उनको इश्क मोहब्बत नहीं कहने लगी। उन्होंने सच्चा इश्क किया है नबी से, सच्चा इश्क किया है अहले बैत से, सच्चा इश्क किया है नबी की आल से, तब ना दुनिया उनको इश्क मोहब्बत आला हजरत कहती है। जी 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 मेरे अजीजों, हमसे बड़ा मौलाई कौन? ये अहले बैत की चक्की से चाल सीखी है। अभी सुनेंगे ना दादा से, मैलाई को मौलाई ने क्या रुसवा किया है, क्या रंगे रजा है ना, अभी सुनेंगे आप। तो सुनिए, ये मैंने आला हजरत की शायरी का एक गोशा आपके सामने रखा जी। अगर ऐसे ही अशार को मैं बयान करूंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा, और मुझे मालूम है कि आप यहाँ पर जो बैठे हुए हैं किसकी मोहब्बत में आए, सबकी मोहब्बत में आए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक तरफ रुझान ज़्यादा होता है ना। लेकिन आप बैठिए, आज तक रातें गुजारी थी अपने बाप के लिए, आज की रात गुजार दो रसूल पाक के लिए। वाह वाह वाह। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत में 3 जुज़ हैं, ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान किसे कहते हैं? अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह को एक मानना, वाजिबुल वजूद मानना, उसकी ज़ात में किसी को शरीक न ठहराना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर अदा पर ईमान रखना, फरिश्तों पर ईमान लाना, क़यामत पर ईमान लाना, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाना, अज़ाबे कब्र पर ईमान लाना, जन्नत दोज़ख पर ईमान लाना है। ये ईमान है। ईमान मोमिन की एक पहचान मैं आपको बताऊं। आज हर आदमी कहता है मैं ईमान वाला हूं। ईमान वाले की पहचान कुरान में क्या है? अल्लाह फरमाता है, तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला।
अल्लाह फरमाता है तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और नबी की ताज़ीम व तौकीर करो, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करने से मुराद है 5 वक्त की नमाज। अब देखें, पहले अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, फिर उसके बाद नबी की ताज़ीम व तौकीर, उसके बाद है नमाज। कुछ लोग वो हैं कि जो सिर्फ नमाज के ताल्लुक से बोलते हैं, नबी की ताज़ीम व तौकीर उनके दिल में नहीं है। कोई कहता है नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, कोई हुजूर के इल्म गैब का इनकार करता है, कोई हुजूर को अपनी तरह बशर कहता है। माज़अल्लाह किस्म किस्म के अकीदे इब्लीस की झोली से निकाल करके लोगों के सामने वो बयान करते हैं। देखो, पहले अल्लाह और रसूल पर ईमान लाना, फिर नबी की ताज़ीम व तौकीर करना। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम अल्लाह को भी मानते हैं, रसूलुल्लाह को भी मानते हैं, और नबी की ताज़ीम व तौकीर भी करते हैं, और उसके साथ में हम नमाज भी पढ़ते हैं। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मेरे अजीजों, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ईमान। अब आमनू में 4 हर्फ हैं, तवज्जो से सुनना। आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ है हमजा, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। समझ गए ना? मिला के हुआ आमनू। ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हमजा जो अलिफ की शक्ल में है, हमजा कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो, तभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो। जिंदाबाद। मेरे अजीजों, आमनू, ये आमनू लफ्ज हमको बता रहा है कि हमें अल्लाह को मानना है, रसूलुल्लाह को मानना है, सारे नबियों को मानना है, सारे वलियों को मानना है। अब आइए, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। आज हम अपने गिरेबान में झांक के देखें तो क्या आज वाकई हम अल्लाह से डर रहे हैं? क्या आज हमारे दिल में खौफ खुदा है? आज अगर हम सही माना में अपने रब से डर रहे होते तो मस्जिदें हमारी खाली नहीं होती, मदरसे हमारे वीरान नहीं होते। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए और अपने मदरसों को हमने वीरान कर दिया।